जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें एक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, और उससे भी पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक सेंटेंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, क्योंकि एक इक्वेशन जो होती है वो एक अलजेब्रिक सेंटेंस या अलजेब्रिक इक्वेशन से मिलकर बनती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक सेंटेंस जो है वो बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। नंबर 1 वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, और नंबर 3 अलजेब्रिक ऑपरेशन। जब हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक सेंटेंस बनता है। अब वेरिएबल्स क्या होती हैं? वेरिएबल्स बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पौधे की हाइट की बात करें तो उसकी हाइट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो पौधे की हाइट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। दूसरे नंबर पर अगर हम कॉन्स्टेंट की बात करें तो कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यूज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एक रूम के अंदर पड़े हुए एक टेबल की बात करें तो उसकी विड्थ, लेंथ, हाइट जितनी एक दिन होती है उतनी ही दूसरे दिन होती है, और उसकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी यानी कि अगर एक टेबल पड़ा है तो वो एक ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक से दो हो जाए या तीन हो जाए। ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर जो नंबर्स हैं, चाहे वो रियल नंबर्स हैं, चाहे रैशनल नंबर्स हैं, चाहे इरेशनल नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? कांस्टेंट है। और अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट के अंदर एक्स, वाई, जी, टी, थीटा, इनको हम एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं और बाकी सारे एज अ कांस्टेंट यूज़ होते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि हमने इनको एज अ वेरिएबल ही यूज़ करना है, एक्स, वाई, जी और टी, थीटा को। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम इनको भी एज अ वेरिएबल, एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। जब हम उसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन की। अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमारे पास चार तरह के होते हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ये चार अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। जब हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को इन चार अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। अगर हम अलजेब्रिक सेंटेंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वालिटी का साइन यूज़ करें तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। अब हम बात करते हैं अपने मौजूदा लेक्चर के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी एंड नो हायर पावर। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन क्वांटिटी, यानी कि अननोन क्वांटिटी कहते हैं वेरिएबल को, अननोन क्वांटिटी की मैक्सिमम 2 पावर आए और उससे बड़ी कोई पावर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर जो a, b और c हैं ये रियल नंबर्स हैं। a, b, c बिलोंग्स टू r, मीन्स ये रियल नंबर्स हैं, और जो x है वो एक वेरिएबल है। एक और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। a जो है वो 0 नहीं होगा। अब a अगर 0 कर दे तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ a को हम 0 पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ पर a 0 हो जाएगा, x² + bx + c = 0। तो ये 0 जो है किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 कर देता है। ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? bx + c = 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है। इट्स मीन कि ये एक लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि इक्वेशन के अंदर पावर 2 का होना ज़रूरी है।
अगर 2 पावर ज़रूरी 2 नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्वेशन के अंदर 1 पावर आ रही है, सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब हम बात करते हैं, अगर हम b को 0 कर दें या c को 0 कर दें तो फिर क्या होगा। सपोज करते हैं कि हम पुट कर देते हैं, इफ वी पुट b इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, देन क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा, ax क्या, और ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और प्लस c इक्वल टू 0 होगा। सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम नाम देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगर हम c को 0 कर दें तो फिर भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, लेकिन ये प्योर नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक तो बात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसको कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 तरह के मेथड हैं। मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमारे पास 3 तरह के मेथड है। नंबर 1 पे है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 पे है कंप्लीटिंग स्केल, और नंबर 3 पे जो मेथड हम यूज करते हैं उसको कहते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां पर आप किसी भी इक्वेशन को इन तीनों में से कोई एक मेथड यूज करके हल कर सकते हैं, बट कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि बाय फैक्टराइजेशन हल नहीं होती। सो इक्वेशन जिस टाइप की मर्जी हो, हम उसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हल कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहाँ तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाय फैक्टराइजेशन से डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनके रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे और एग्जाम्पल्स को।